हेलो एवरीवन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय सिया राम की। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित 150 से लेके 180 तक। जय सिया राम। चलिए जानते हैं। दोहा। श्री राम जी का पहला निवास मुक्काम तमसा नदी के तट पर हुआ। दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। चौपाई। केवल निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगरवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगाया। उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज के नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी ने उसको चढ़कर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष्य बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए सब प्रकार के सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक लौट आऊंगा। सब माताओं के पैर पकड़ पकड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहे। सर उठा। बार बार चरण कमल पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश थे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे। चौपाई। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबों से निहार अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति छोड़ न देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना, सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना है। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे किसी भी तरह से मेरा सोच न सके। लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरच कर फिर अनुरोध किया और बार बार अपने सौगंध दिलाए कहा, हे तात लक्ष्मण, लड़कपन वहाँ न कहना। दोहा। प्रणाम कर सीता जी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह अवश्य तिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया, शरीर में रोमांच से व्याप्त हो गया। चौपाई। उस समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार्क जाने के लिए नाव चला दी, पर रघुवंश का तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए। छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कहता हूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। दोहा। राजा के रावले रानी निवास में रोने का शोर अयोध्या भर में भारी कोहरा मच गया। ऐसा जान पड़ता है मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर रहा हो। चौपाई। राजा के कंठ में प्राण आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरना सन्न हो गया हो। इंद्रियां बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का
कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है। अयोध्या जहाज है, आप उसके कर्णधार खने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा यात्रियों का जहाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार हो जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि आप मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण, सीता फिर आ मिलेंगे। दोहा। प्रिय पत्नी कौशल्या के वचन सुनते ही राजा ने आँख खोल दिया, मानो तड़पती हुई दीन मछली को कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। चौपाई। धीरज धरकर राजा उठ बैठे, बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात के युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं। राजा अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए। कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर रखकर क्या करूँगा जिसमें मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभा। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, लक्ष्मण, रघुवीर, हाँ पिता के चित्त रूपी जातक के हित में करने वाले मेघ। दोहा। राम 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 कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सूर लोक सिधार गए। चौपाई। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेक ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है। वे राजा के रूप, शील, बल, तेज का बखान कर करके अनेक प्रकार से विलाप कर रही है। बार बार धरती पर गिर पड़ रही है। दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। नगर वासियों घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य अस्त हो गए। सब कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्रों का अंधा कर दिया। इस विलाप करते हुए रात बीत गई। प्रातःकाल बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आ गए। दोहा। वह तो वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश को सबका शोक दूर किया। चौपाई। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत ने इतना कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े, अपने वेग से उत्तम घोड़े को भी लजाते हुए चले। जब अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात भर भयानक स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों का कारण करोड़ों अनेकों की तरह बुरी बुरी कल्पनाएं करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेक विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनवाकर उनसे माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। दोहा। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे हैं कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से पड़ते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चौपाई। हवा के वेग के समान घोड़े को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़, जंगलों को लांघते हुए चले। ऐसे हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मैंने मन में ऐसा सोचते कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष
एक एक निमेष वर्ष के समान बीतता था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते ही समय अपशकुन होने लगे। कौवे की बुरी जगह जगह बैठकर बुरी नज़र से काव काव कर रहे हैं। गिद्धे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे शोभायान हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु, पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। नगर के लोग मिलते पर कुछ नहीं कहते। गौ से चुपके से जोहर वंदना करके चले जाते। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा गया है। श्री भरत और शत्रुघ्न जी का आगमन और शोक। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी ही हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर मिलकर भरत और शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमल के वन में को पाला मार गया हो। एक कैकेयी ही इसी तरह हर्षित दिखती है, मानो भिलनी जंगली में आग लगाकर आनंद से भर रही हो। पुत्रों को सोचवश मन में सारे उदास देखकर वह पूछने लगे, हमारे नौहर तो कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल कुशल क्षेम पूछे। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है? सब मेरी माताएं कहाँ है? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है? दोहा। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्र कपटों में जल भरकर पापिनी कैकेयी ने भरत के कानों में मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। चौपाई। हे तात, मैंने तो सारी बात बना ली है। बिचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह ही राजा देवलोक को पधार गए। भरत सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात 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 पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और जमीन पर विलाप करने लगे। हे तात, मैंने आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे, बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान पर को पछाड़कर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न से सुना दी। दोहा। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वो सन्न होकर रह गए। पुत्रों को व्याकुल होकर देख कर कैकेयी समझने लगी, मानो जले पर नमक लगा हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने के योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए, अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर छोड़ दो, समाज का सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी का यह सुनकर बहुत से सम गए, मानो पक्के घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, तेरी यदि ऐसी बुद्धि, तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि और दृष्टि इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने तो पेड़ को काटकर पत्ते से सींचा है और मछली को जीने के लिए पानी को उलीच डाला है, अर्थात मेरी हित का करके जानकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। दोहा।
मुझे सूर्यवंश सा दशरथ जी सिर के पिता और लाल राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले। हे जननी, मुझे जन्म देने वाली तू है, क्या किया जाए? विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। चौपाई। अरे कुमति, अब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाई, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ नहीं गल गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति की चाल विधाता भी नहीं जान सके। यह कपट पाप अवगुणों की खान है। फिर तो राजा सीधे सुशील धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री का स्वभाव कैसे जानते? जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान भी प्यारे नहीं है? वे श्री राम जी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे? तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मैं मुंह से स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों से ओट में जा बैठ। दोहा। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम जी का विरोधी कर जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। चौपाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी ने सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों में सजकर कुबड़ी मंथरा वहां आ गई। उसे सजी देख लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में आए, मानो जलती हुई आग को घी आहुति मिल गई हो। उसे जोर से तड़क कर कुबड़ पर लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। वह कहलाती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा? जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर उसे नख से शीशा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झूठा पकड़ पर उसे घिसटने लगे। तब दयानिधि जी ने, भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। दोहा। कौशल्या जी के मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कलपत्ता को वृक्ष में पाल मार गया हो। चौपाई। भरत को ही देखते ही माता कौशल्या जी उठ पर दौड़ी, पर चक्कर आने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी भरे व्याकुल हो गए, शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता, पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दो। सीता जी, मेरे भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दो। कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही है तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई? जिसने कुल का कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण माता की तेरी यह दशा हुई? पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जीवन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं वास के वन में आग उत्पन्न हुआ, कठिन दाह दुख दोषों का भागी बना। दोहा। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। चौपाई। सरल स्वभाव माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया। उन्होंने आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलिया लेती हूँ, अब तुम धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर सत्य हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता ने मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब
कौन जानता है उसे क्या भा गया रहा है। दोहा। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवर भूषण वस्त्र त्याग दिए, वलंकन वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न कुछ हर्ष। चौपाई। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति नहीं थी, न रज था। सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों में अनुरागी वे किसी तरह से न रही। सुनते ही लक्ष्मण साथ उठ चले। श्री रघुनाथ वे रोकने के लिए यत्न करते पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी को सिर नवाकर सीता छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चल गए। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन चले गए। मैं न साथ गई और न मैंने अपने प्राण उनके साथ भेजे। सब इन्हें आंखों के सामने हुआ। तुम भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह के और देखते हुए मुझे लाज नहीं आती। राम सरी के पुत्रों की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरे हृदय तो सैकड़ों वज्रों से समान कठोर है। दोहा। कौशल्या जी के वचन सुनकर भरत सहित सारा रानीवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उसको हृदय से लगा लिया। अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया, बहुत विवेक भरी बातें कहकर उनको सुनाई। भरत जी ने सब माताओं को पुराण वेदों की कथाएं सब कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र सुंदर वाणी बोले, जो पाप माता पिता पुत्रों के मारने से होते हैं और जो गौशाला ब्राह्मणों को नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री बालक हत्या करने से होते हैं, जो मित्र राजा को जहर देने से होते हैं, जो लोभी लंपट और लालची स्त्रियां का आचरण करने वाले, जो पराये धन की पराई स्त्री को ताक में रहते हुए, हे जननी, यदि काम में मेरी संपत्ति हो तो मैं भयानक गति पाऊं। जिसका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ में मार्ग विमुख नहीं है, जो मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पे चलते हैं, जो ठग है, जो वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। दोहा। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। चौपाई। श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर भी प्राण प्रिय है। तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा को चाहे विष छुआने लगे और प्याला आग के बरसाने लगे, जलचर जू विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम भी रामचंद्र को प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी संपत्ति है। जगत में जो कोई भी ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति को नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगाया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बिठाए बीत गई। तब वाम देव जी वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय नुकुल वचन कहते हुए बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश किया। कर्म वचन मन से होने वाले जितने पातक एवं उत्पातक बड़े छोटे पाप है, जिनको कवि लोग कहते हैं, वे विधाता यदि काम में मेरा मत हो तो हे माता, सब पाप मुझे लगे। दोहा। जो लोग श्री हरि शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। चौपाई। जो लोग वेदों को बचते हैं, धर्मों को धू लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरों को पापों को कह देते हैं, जो कपटी है, कुटिल है, कलह प्रिय है और क्रोधी है तथा वेदों की निंदा करने वाले वृक्ष भर के विरोधी है,
दोहा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। गुरु के वचन सुनकर भरत जी उठे। उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। चौपाई। वेदों में बताई हुई विधि राजा के देह से स्नान कराया। परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के चरण रखकर कहा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती से होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन के लिए अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर तथा और सभी प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से बहुत से भोज आए। सरयू की विमान तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई। ऐसे मालूम होती है जैसे माने स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह की क्रिया हो गई। सबने विधि पूर्वक स्नान करे तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र विधान 10 दिनों का कृत्य किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने वह सब वैसा ही 1000 प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गाय तथा घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां। दोहा। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण पाकर परिपूर्ण काम हो गए। उनकी सारी इच्छाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। चौपाई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों को तथा सब महाजनों को बुलवाया। जब लोग राज्यसभा में जाकर बैठ गए तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों ने भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी ने वशिष्ठ जी को अपने पास बैठा लिया और नीति धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कई जैसी कुटिल करनी की थी। श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व सत्य व्रत की सराहना, जिसने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। राजा के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी शोक और स्नेह से मग्न हो गए। दोहा। मुनिनाथ बिलक कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनार बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सब विधाता के हाथ है। चौपाई। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच के योग्य नहीं है। उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर भोग में लीन रह जाता है। राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य की सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मानो बढ़ाई चाहने वाला, ज्ञान और घमंड करने वाला। पुनः उस स्त्री की सोच करनी चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय, स्वेच्छाचरणी है। उस ब्रह्मचारी की सोच करनी चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य का व्रत को छोड़ देता है, गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता। दोहा। उस गृहस्थ की सोच करनी चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करनी चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ और ज्ञान वैराग्य से हीन है। चौपाई। वानप्रस्थ ही सोच करने से योग्य है, जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला तथा माता पिता, गुरु, भाई एवं भाइयों के साथ विरोध करने वाला है। सब प्रकार से उसकी सोच करनी चाहिए जो दूसरों के अनिष्ट करता है, अपने शरीर का
शरीर का पोषण करता है और बड़ा बड़ा भारी निर्दयी है, वह तो सभी प्रकार के सोच करने से योग्य है, जो छल छोड़कर हरि की भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी सोच करने के योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा तो राजा न हुआ, न है और न ही अब होने का ही है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, दिग्गोपाल सभी दशरथ जी गुणों की कथाएं कहते हैं। दोहा। हे तात, कहो उनकी बिड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम और शत्रुघ्न जैसे पवित्र पुत्र है, सिर के पवित्र पुत्र है। सब राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और सोच समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने तुमको पद दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिनके वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी ने शरीर को त्याग दिया। राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात, वचन पिता के वचनों के को प्रमाण सत्य करो। राजा की तरह आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम सब तरह की भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात की साक्षी दे रहे हैं। राजा यतायति के पुत्र के पिता अपनी जवानी दे दी। पिता का आज्ञा पालन करते हुए पाप और अपयश नहीं हुआ। दोहा। वे जो अनुचित और उचित विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश प्राप्त होकर अंततः इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। चौपाई। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक को त्याग दो, प्रजा का पालन करो। ऐसे करने से स्वर्ग में राजा संतुष्ट पावेंगे, तुम पुण्य सुयश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद प्रसिद्ध है, स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मित है। पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है, इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन हितकर समझकर मानो। इस बात को सुनकर राजा श्री रामचंद्र जी, जानकी जी सुख पावेंगे, कोई पंडित उसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि सब माताएं भी प्रजा के लिए सुख से सुखी होगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंधों को जान लेगा, वही तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर उन्हें राज्य सौंप देना, सुंदर स्नेह उनकी सेवा करना। दोहा। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर भी वैसा ही कीजिएगा। चौपाई। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रहे हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उनका आदर करना चाहिए और हित मानकर उनका पालन करना चाहिए। काल की गति जानकर विषाद कर उनका त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए। हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री सब माताओं के सबके एक एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल काल को कठोर देखकर धीरज धरो। तुम्हारी माता बलहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन से सुना। उनको फिर हृदय मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। छंद। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल अश्रु बहाकर हृदय में विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों को आंसुओं ने अनेक विनियोग दुख को बहुत बढ़ाकर अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। सरोठा।
धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कोमल कमल के समान हाथों को जोड़कर हाथ जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। चौपाई। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सही सही सम्मत है। माता ने फिर उचित समझकर आज्ञा दी और मैं अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी सुहोत मंत्र मित्र वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करके धर्म जाता है, सिर पर पाप का भार चढ़ता है। अब तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण से मेरा भला हो। यद्यपि इस बात को कोई भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय में को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मुझे विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह मेरा अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के गुणों नहीं गिनते। पिता स्वर्ग में है, श्री रामचंद्र जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इससे आप मेरा कल्याण समझते हैं या मेरा कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। चौपाई। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो माता की कुटिलता ने छीन लिया है। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में इसका मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के बिना नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीवन के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक आग निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप भली भांति मेरा भला करना चाहते हैं। यही आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर कह रहे हैं। दोहा। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज्ज मुझ जैसे अधम के राज्य आप मोह में वश होकर सुखी करना चाहते हैं। चौपाई। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो राज्य देंगे तो ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी श्री राम जी को वनवास हुआ। राजा ने श्री रामचंद्र जी को वन दिया और उनके बिछड़ते हुए स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं दुष्ट जो अनर्थ का कारण हूँ, होश हवास में सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी सहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी अभी प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि श्री राम रूपी पवित्र विषय में रस आसक्त नहीं है। यह लालची भूमि और भोगों की भूखी है। मैं आपके हृदय में कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसके वज्र का कोई तिरस्कार करके बढ़ा भी पावे है। दोहा। कारण से कार्य कठिन होता है, इससे मेरा दोष नहीं है। हड्डी वज्र पत्थर से लोहा कठोर और भयानक होता है। चौपाई। कैकेयी से उत्पन्न देह प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं, जबकि प्रिय के वियोग में मुझे प्राण प्रिय लगे हैं। तब आगे मैं और अभी बहुत कुछ देखूं और सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लाया, प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सारा काम बना दिया। इससे अच्छा अब क्या होगा। अब
उस पर आप लोग मुझे राज्य तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी तो सब बात विधाता ने ही बना दी है। उसमें प्रजा और पंच लोग आप क्या सहायता कर रहे हैं? दोहा, जिससे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो, उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसी को यदि मदिरा पिला जाए और तो यह कहे यह कैसा कैसा इलाज है? चौपाई, कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे 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 वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और छोटा राम का छोटा भाई होने की बढ़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दे दी। आप सब लोग मुझे टीका कढ़ाई के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस प्रकार उत्तर दूं? जिस प्रकार से रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहे। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए। और कौन कहेगा यह काम अच्छा किया गया है? जड़ चेतन से जगत में मेरे सिवा कौन है जिसको श्री राम जी सीता जी प्राणों से भी प्यारे न हो? जो परम हानि है, जो उसकी उसी में सबका बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसका दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश है। जय सिया राम की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो, लक्ष्मण की जय हो, प्रभु की धन्यवाद।